स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके लिए महर्षि शरणगुप्त द्वारा रचित पंचवटी की व्याख्या को लेकर। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार है, अर्थात जहाँ 5 वृक्षों का समूह है वह स्थान कहलाता है पंचवटी। इसमें महर्षि शरणगुप्त जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है। देखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारों सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस पद्यांश की जब व्याख्या बच्चों करेंगे तो इसमें संदर्भ देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। गुप्त जी कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो कहाँ खेल रही हैं? जल और थल में। अर्थात सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्रीड़ा करती हुई खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और कैसे? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी, साफ सुथरी शांत चांदनी, धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफेद चादर बिछी हुई हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक प्रसन्नता या खुशी, पुलक प्रकट करती है धरती। धरती, पृथ्वी अपनी प्रसन्नता और हर्ष को कैसे प्रकट करती है? हरित तृणों की नोकों से। हरित, हरी जो हरी घास होती है, हरे रंग की घास होती है, उसकी जो नोक है वो हिल रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो धरती अपनी प्रसन्नता व हर्ष को हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से उन्हें हिलाकर प्रकट कर रही है, क्योंकि तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की प्रसन्नता को व्यक्त किया जा रहा है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। झीमना, झूलना। तरु वृक्ष, वृक्ष भी मंद मंद धीमे धीमे सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य इस पद्यांश में यह है कि पंचवटी के जो रात्रिकालीन सौंदर्य से सारी प्रकृति आनंदित हो रही है। क्योंकि इस पद्यांश में रात्रि का वर्णन है। भाषा बच्चों इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण, माधुर्य और प्रसाद दोनों हैं। रस, श्रृंगार भी है और शांत भी है। चारों चंद्र में एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुलक प्रकट में भी अनुप्रास अलंकार है पैवर्ण की आवृत्ति के कारण। और मानो झीम रहे हैं तरु भी,
मंद पवन के झोंकों से। इस पंक्ति में वायु के बहने से वृक्षों की जो प्रसन्नता है उसमें झूमने की स्थिति को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है, जिस कारण से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा देखते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मुना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जो 5 वृक्षों की जो पंचवटी है वहां पर एक सुंदर पर्ण कुटीर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ एवं साफ पत्थर की शिला पर, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक मना, एक धैर्यवान वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, उसने एक धनुष धारण किया हुआ है। तो यहां कवि कहता है जाग रहा यह कौन धनुर्धर, कि ये कौन धनुष को धारण किया हुआ है जो यहाँ बैठा हुआ है, जबकि भुवन भर सोता है। जिस समय सारा संसार, भुवन कहते हैं संसार, जिस समय सारा संसार सोता है उस समय यह कौन धनुर्धर यहाँ बैठा जाग रहा है, जो इतनी रात्रि में भी सो नहीं रहा है, जाग रहा है, ये कौन है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और वो कैसा प्रतीत होता है, मानो सांसारिक सुखों में लिप्त जो कामदेव है वो योगी बनकर वहां बैठा हुआ है। योगी कामदेव के समान, उनका जो रूप सौंदर्य है वो कामदेव के समान है, और कामदेव ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव यहाँ योगी के वेश में आकर बैठ गया हो। इस पद्यांश में तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, और भुवन भर में भय वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, सांसारिक सुख में लिप्त कामदेव योगी सा है। यह सा शब्द का प्रयोग होने के कारण उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। पद्यांश तीसरा देखते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा कायो त्याग किए, राजभोग्य के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। यहाँ कविवर गुप्त जी कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर है, कि ये जो धनुष धारण किए हुए है ये वीर इस वीर ने किस कठिन व्रत को धारण किया हुआ है, कि ये प्रश्न जो है कवि के मन में बार बार उठ रहा है कि इस वीर ने अपनी निद्रा का भी त्याग कर दिया है, रात्रि में भी ये क्यों जाग रहा है। जो व्यक्ति राजभवन के सुख पाने योग्य है वह वैराग्य धारण किए हुए एकांत वन में बैठा हुआ है, कि आखिर इस कुटिया में क्या धन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। अर्थात कि इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा है जो वह युवक अपने शरीर की परवाह किए बिना पूरी तन्मयता के साथ कुटिया की रक्षा कर रहा है। अर्थात इस कुटिया में निश्चित रूप से कोई अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए धनुर्धारी वीर अपना तन मन धन जीवन सब कुछ समर्पित किए हुए है। यहाँ भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, और व्रती वीर में
बा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश नंबर 4। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। यह गुप्त जी कहते हैं, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने, कि संसार के दोष दूर करने के लिए तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आई है और इस कुटिया में रह रही है। स्वामी संग आई है, अपने स्वामी श्री राम के साथ यहाँ आई है और इस कुटिया में रह रही है। और क्या है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, और जो सीता है वो वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है। वीर वंश की लाज यही है। सीता जी क्योंकि रघुकुल के वंश की जो प्रतिष्ठा है, इसलिए यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आंच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जैसे वीर प्रहरी की यह नियुक्ति की गई है। विजन देश है, ये क्या है, निर्जन प्रदेश है और निशा शेष है, रात्रि अभी शेष है और चारों ओर मायावी राक्षसों का जाल फैला है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त और कौन प्रहरी के इस दायित्व को पूरा कर सकता है। अर्थात सीता जो है वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए, जिसके लिए लक्ष्मण उपयुक्त है। इस पद्यांश में बच्चों शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, रस शांत है और शैली चित्रात्मक है। मर्त्यलोक मालिन्य में दोष रूपी संसार में उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और मर्त्यलोक मालिन्य में मां वर्ण की आवृत्ति हुई है, स्वामी संग में सा वर्ण की आवृत्ति है और वीर वंश में वा वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। शेष अगली वीडियो में मिलते हैं।